देखो, आज की एंडिंग भी यानी कि 24 जनवरी की एंडिंग भी कल वाली, परसों वाली और परसों वाली होगी, जहां पराग कोठारी घर में पधारेंगे और वो अनुपमा से बोलेंगे कि पुरानी बातों के लिए मैं माफी मांगता हूँ जो मुझसे गलती हुई है। और उसकी माँ बोलेगी कि पुरानी बातों पे मिट्टी डाल के नए रिश्तों के बीज उगाते हैं, यानी कि मैं प्रेम की खुशी में हम हमारी खुशी देखते हैं, इसके लिए आपकी बहू क्या कोठारी की बहू बनेगी। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 दिन से। अब आज बताते हैं कहानी की। कहानी में वही, राही करेगी प्रेम से ब्रेकअप, ये टाइटल था आज का। जहाँ पे राही बोलेगी निकल जाओ, और गुस्से में प्रेम वहां पे चिल्लाएगा, रोएगा घर में बैठ के, क्योंकि राही सबसे पहले वहां से निकल जाएगी उसको बोल के, और जाके अपने रसोई में मिर्चियाँ खा रही होंगी। और प्रेम फिर वहां से निकलेगा, सड़क पे जा रहा होगा, किसी का नुकसान कर देगा, यानी कि चलते चलते कोई चीज गिरा देगा, जो पैसे जितने पड़े थे उसको दे देगा, वो बोलेगा बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तुमने, नुकसान से ज्यादा। आगे जाके किसी की लारी पे गिर जाएगा, फिर सड़क पे बैठ जाएगा, सड़क पे बैठ के रो रहा होगा, कुत्ता आएगा, कुत्ते के पास गले लग के रो रहा होगा, और आसपास की पब्लिक जमा हो जाएगी। जहाँ कोठारी जा रहा होगा, सोच रहा होगा पराग के भाई यार, अगर अनुपमा को सच में नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है, तो अनुपमा सारा गुस्सा उस पर निकालेगी और उसके साथ बदतमीजी भी करेगी। अगर मेरे बेटे को उसने खरोच तक पहुंचाई तो पूरे खानदान को आग लगा दूंगा मैं उसके। और उसी सड़क से वो गुजर रहा था और खड़ा रहा के रेड सिग्नल पे। जहाँ बोला कौन ये है यार पागल जो सड़क पे बैठ के रो रहा है। आसपास पब्लिक थी, इसके लिए प्रेम उसको पहचानने में नहीं आया, पर वो उसी का बेटा था जो सड़क पे बैठ के रो रहा था, वो भी इसी की वजह से। तो ये सब चीजें हुई, फिर पराग निकल गया, वो वहां पे भी अभी भी रो रहा था। जहाँ अनुपमा आसपास ढूंढ रही थी राही को, पर राही नहीं मिली, फिर पता चला कि अनु की रसोई में होगी। तो अनु की रसोई में राही बैठ के मिर्चियां खा रही थी, और सड़क पे प्रेम भी मिर्चियां खा रहा था। पता नहीं लोग मिर्ची कैसे खा लेते हैं। फिर राही के पास अनुपमा पहुंची, उसे पानी ढूंढा, पानी नहीं मिला, शक्कर खिलाई, मिर्ची छोड़ी, बोला तुम जो फैसला लोगी उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा पूरी तरह से। फिर उसके बाद तुम जो फैसला करोगी मंजूर है मुझे। तो वो फोन करती कि नहीं, हम दोनों को प्यार में धोखा मिला है, ये वो अपना रोना शुरू कर दिया कि आपको भी ऐसा हुआ था, मुझे भी ऐसा हुआ, हमारी किस्मत ही ऐसी है। फिर गुस्से में आकर प्रेम को फोन करती, प्रेम कुछ होता सॉरी सॉरी, मैंने वो गुस्से में ज्यादा रिएक्ट कर दिया, मैंने ज्यादा बोल दिया, मैं घर पे आके बात करते सॉर्ट आउट करते, सब कुछ सब ठीक कर दूंगा मैं, ये वो। बोला ठीक करने की जरूरत नहीं है, घर पे आने की जरूरत नहीं है, ही इज ब्रेकअप, मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, हमारा सारा रिश्ता खत्म। फोन रख देती है। फिर भी प्रेम पता नहीं पागलों की तरह रसोई पहुंचता है, जहां वो काम कर रही होती है, राही, अनुपमा, बाकी के सारे लोग काम कर रहे थे जानकी बहन के साथ, जहाँ उसका ध्यान हर चीजों में ही था, और अनुपमा उसको देखे जा रही थी, और प्रेम वहां पे। फिर राही जाके दरवाजा बंद कर देती, बोला क्यों दरवाजा बंद? बोला मच्छर आ रहे थे। बोला सही किया, जानकी बहन ने बोला मच्छर खाने में आ जाते। पर वो प्रेम था, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। प्रेम छुप छुप के राही को देख रहा था वहां पे। फिर वहां पे उसको माही मिली, माही ने सपोर्ट दिया, रास्ते से लेके गई वहां पे। और वहां पे बैठ के पता नहीं हर दीवार पे राही 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 लव, राही लव, राही लव। तो माही को भी आ गया गुस्सा, जिसको मैं सपोर्ट कर रही हूँ इमोशनली, और राही के गुण गाए जा रहा है, तो अब मुझे इससे दूरी रखनी पड़ेगी। तो राही भी चली जाती है, और घर पे सास परिवार में बैठते हैं बा, तोशु, परी नहीं, ये कौन है, पाखी और डोली, 4 लोग। ये तो सास नहीं का, ये निकला कोठारी से निकला, ये निकला वो निकला, हम तो उसे बावर्ची समझ रहे थे। बा ने बोला मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बोला वो दोनों भी गुस्सा हैं, उन दोनों का गुस्सा ठंडा होगा, वो दोनों नजदीक आ जाएंगे, और हमें कोठारी के साथ संबंध बनाने हैं। कोठारी से अगर इस घर का जमाई बनता है ये प्रेम, तो हमारा स्टेटस चेंज हो जाएगा भा, हमारी गिनती रिच लोगों में आएगी, हर बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़ी बड़ी चीजों में हम लोग जाएंगे। सोचो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। फिर बाबूजी आए कि मैं अभी अभी अन्नू की रसोई से आ रहा हूँ, कि वहां पे ब्राही ने प्रेम से रिश्ता तोड़ दिया, तो ये ख्याली पुलाव जो तुम 4 मिल के बांट रहे हो, उसे खत्म कर दो हमेशा के लिए। फिर वही राई की बुराई करना शुरू कर दी, राई ऐसी है, समझती नहीं है, ये वो, खिचड़ी पूरे सपनों पे अरमान और पानी फेर दिया। तो उसने बोला बी पॉजिटिव, ऐसा मत सोचो, अच्छा ही होगा। इसके बीच में बा ने भी बोला अगर वो प्रेम को तूने जिसको पेला था,
वो प्रेम अपने बाप को बोल के तुझे ड्रग्स केस में फंसा के तुझे इतना पिलवाएगा पुलिस से, जब उस पराग कोठारी को पता चला कि तूने उसको मारा है। सोच, बोला मैंने अनजाने अनजाने में थोड़ी मारा था ये वो, बोले मुझे थोड़ी पता था कि कोठारी निकलेगा, वरना मैं इसे हाथ भी नहीं लगा था। बोला तुझे भविष्य में दिक्कत है। बोला बाप पॉजिटिव सोचा, मतलब बाप ही दोषों की ले रही थी तबीयत से मतलब। तो बस फिर सारे लोग घर के टेंशन में बैठ के कॉफी पी रहे होते हैं, रात को सब कुछ काम नाम खत्म करके प्रेम आता है। बोला मैं मेरे घर से दूर रह सकता हूँ पर इस परिवार से मैं दूर नहीं रह सकता, ये मेरा परिवार, मेरा अपना परिवार है। राही माफ करना, सॉरी अनु मैम मुझे भी माफ करना, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए वगैरह वगैरह। राही खड़ी होती है और उसको बोलती है निकल यहाँ से, और जोर से धक्का देती है और प्रेम सीधे घर की दहलीज के बाहर जाकर गिरता है। गिरता नहीं है, फिसलता है, फिसलता नहीं है, गिरता नहीं है, पकड़ तो उसे पराग कोठारी लेता ही है पीछे, और सीधा यूं पकड़ता है और यूं शक्ल उसकी निकलती है, पराग कोठारी। और उसके पीछे उसकी माँ, उसकी ख्याति यानी उसकी जो बीवी है दूसरी वो। जब सारा परिवार राही को बोलते क्या कर रही है तू ये, और जैसे ही सब बाहर पहुंचते हैं जो राही और परिवार का रिएक्शन, सामने पराग कोठारी। तो शुरू होगा कल तमाशा, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।